हेलो एवरीवन। तो आज मैं आया हूं 1000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 5 लेकर। तो आज तक हमने 108 क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। मेरी चैनल पे आप देख सकते हैं 108 क्वेश्चंस पार्ट 4 पार्टों में हमने कंप्लीट किया था। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियोस एमसीक्यू की बनाऊं और मुझे स्टैटिस्टिक्स के भी कल से स्टार्ट करने हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो मैथमेटिक्स के 10 मार्क्स जो है आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारा का सारा मैथमेटिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पिछली बार 108 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज देखते हैं 109 क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारे पास रेंज निकालना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सो अगर मैं देखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेंज क्या होता है? रेंज हमारे पास क्या होता है बेटा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। मैंने पिछले एमसीक्यू लेक्चर में भी बोला था कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई या वाई को हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स भी, इसको हम बोलते हैं रेंज। तो इसका मतलब हमें ढूंढना है एफ ऑफ एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। देखिए बेटा, हमें पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जीरो कब होगा? जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तब एफ ऑफ एक्स भी जीरो होगा। सो इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है? जीरो से इंफिनिटी तक। वो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्लियर हो। चलिए आगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू 110। अब यहां पे प्लस टू भी लगाया है। देखिए बेटा, इसको कैसे करोगे? हमें पता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अगर हम एडिंग बोथ साइड्स बाय टू करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू विल बी ग्रेटर और इक्वल टू टू। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर और इक्वल टू टू। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स सारे वैल्यूज ले सकता है ग्रेटर और इक्वल टू टू। इसका मतलब टू टू इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 111th क्वेश्चन है। बोलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, हमने अभी पढ़ा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इसको क्या बोलते हैं? रेंज क्या था उसका? रेंज आपका आता था जीरो टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, ये जीरो है तो ये वाला रीजन जो है जीरो टू इंफिनिटी तक, ये आपका रेंज था। कब? जब आपके पास फंक्शन थी एक्स स्क्वायर। अब अगर आप फंक्शन लोगे माइनस एक्स स्क्वायर, पता है आपको क्या हो जाएगा? रेंज जो है जीरो टू इंफिनिटी, अब ये जीरो टू माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है? जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं कैसे, देखिए कैसे। हमें पता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये तो पता है। अगर मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस वन करूं, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है इनइक्वालिटी का रूल है, जब भी हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को, द इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। इसका मतलब अगर ये ग्रेटर और इक्वल है, ये बनेगा लेस और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जीरो से कम, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? माइनस इंफिनिटी टू जीरो, और जीरो को भी इंक्लूड करना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिए। ये थोड़ा ट्विस्टेड है, इसको अच्छे से देखिए। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट करता हूं। सो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या काम करते हैं? इसका रेंज निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। सो और वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और मैं इस एक्स स्क्वायर को यहां लिख सकता हूं, ये बनेगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, वहां बचेगा वाई माइनस वन। सो इज इक्वल टू ये वाई जो है ये मैंने यहां से शिफ्ट किया तो ये बनेगा माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। अगर मैं नीचे माइनस वन कॉमन निकालूंगा तो वो माइनस ऊपर वाले माइनस के साथ कैंसिल होके वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई आ जाएगा। अब देखिए बेटा, यहां पे आपको पता है एक चीज, क्या पता है? यहां से दिखा लेते हैं।
एक्स स्क्वायर जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अभी मैं बता रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर है, वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। इसका मतलब वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पिछली बार भी बताया है, अब इसको कैसे करेंगे हम साइन स्कीम निकालेंगे। हम इस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई का साइन स्कीम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हम करेंगे काम, देखिए हमारे पास यहां पे फंक्शन है y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूट्स ढूंढने हैं। अगर मैं न्यूमरेटर के रूट्स ढूंढूंगा, ये y है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 ही इसका रूट है। रूट होता है जिस वैल्यू पर ये 0 बने, तो ये y है, y 0 पर ही बनेगा 0, तो इसका मतलब 0। 1 माइनस वाई का रूट निकालते हैं तो y निकलेगा 1 के बराबर, तो दूसरा रूट है 1। क्लियर। अब हमारे पास रीजन्स कितने हैं, 3 रीजन्स है बेटा, ठीक है। एक रीजन हमारे पास ये है, एक रीजन हमारे पास ये है 0 और 1 के बीच में, और एक रीजन बन गया 1 से जो ज्यादा है, ठीक है। तो 3 रीजन्स हमारे पास बन गए। अब हम इनका साइन स्कीम निकालेंगे। तो चलिए बेटा हम निकालते हैं साइन स्कीम। अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लेंगे, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 0 और 1 के बीच में हम लेते हैं लेट्स सपोज 1/2। तो 1/2 पे चेक करते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, वो आप बनेगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है। y के बदले 1/2 लिया, तो ये बनेगा 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 बनेगा 1/2, तो वो बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आएगी, पॉजिटिव। पिछली बार मैंने आपको बोला था अगर रूट्स इवन ऑड टाइम्स रिपीट होते हैं, यहाँ पे रूट्स क्या है 0 और 1। 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक टाइम्स, एक टाइम्स मतलब ऑड। और 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही टाइम हो रहा है, इसका मतलब वो भी ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है। मैंने आपको पिछले एमसीक्यू वीडियो में बताया है, ये ट्रिक्स होती है, आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। आपको मैंने बताया है अगर कोई रूट ऑड टाइम्स रिपीट होता है तो इसका मतलब जो इंटर, जैसे 0 है, अगर इसका यहाँ राइट वाला इंटरवल पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव इसकी साइन आ जाएगी। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव है 1 चूंकि और ये भी ऑड टाइम्स रिपीट होता है, इसका मतलब इसकी साइन क्या आएगी, नेगेटिव। अब इसका मतलब फेवरेबल रीजन कौन सा है, देखिए फेवरेबल रीजन हमारे पास वो वाला रीजन है यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पॉजिटिव रीजन हमारे पास फेवरेबल है। इसका मतलब जो भी पॉजिटिव रीजन होगा वही आपके पास रेंज होगा। तो रेंज क्या होगा, लेकिन आपको 0 और 1 को इंक्लूड करना है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की साइन है। तो इसका मतलब आपको 0 to 1 की साइन आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप इसको अगर और देखोगे, ठीक है, पीछे रिवाइंड करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ये ट्रिक है इस सवाल को सॉल्व करने की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से है, ये भी थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम काम, हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैं लिख सकता हूं इसको बेटा y प्लस एक्स, हमें इसकी भी रेंज निकालनी है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया हमने। तो y इज इक्वल टू एक्स, तो और मैं कर सकता हूं बेटा काम, मैं लिख सकता हूं और ये बनेगा यहाँ पे y प्लस वाई एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं वाई एक्स स्क्वायर, ये x मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। देखिए अब हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा केस हो सकता है, जब मेरा y 0 होगा और जब y 0 नहीं होगा। हो सकता है कभी मेरा y 0 होगा, तब देखना है हमें, तब क्या आ जाएगा हमारे पास x। और हो सकता है कभी 0 ना हो और तब भी देखना है। लेट अस सपोज अगर हम लेते हैं y को 0, आपको पता है बेटा अगर y 0 आ जाएगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, फिर x भी किसके बराबर आएगा, x भी 0 के बराबर बनेगा। क्या x इज इक्वल टू 0 बिलोंग करता है डोमेन को, इसका डोमेन आपको पता होना चाहिए, इसका डोमेन सारा का सारा रियल नंबर है। क्या x इज इक्वल टू 0 बिलोंग करता है रियल नंबर में, हाँ। इसका मतलब 0 जो है y इज इक्वल टू 0 वो रेंज में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक है, इसके डोमेन में। अब आ जाओ दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, जब आपके पास y नहीं है बराबर 0 के, तो उस वक्त क्या आ जाएगा, उस वक्त हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा।
तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको बेटा क्या करोगे काम, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जरा निकालिए, बी है बराबर जी, -1 का स्क्वायर माइनस 4a है बराबर y के, और सी भी बराबर है y के। इसका मतलब 1 माइनस 4y स्क्वायर। अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन रियल हो, जो भी ये फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रियल ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका भी, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ प्लॉट करूंगा, जैसे मैंने इससे पहले साइन स्कीम डाली है, ठीक है, तो सेम उसी पैटर्न से मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले 1 माइनस 4y स्क्वायर के रूट्स ढूंढूंगा। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मुझे बनेगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर आएगा बेटा 1/4, तो y बनेगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आए, दो रूट्स, एक तो 1/2, दूसरा -1/2। मैंने अभी भी बोला आपको इनको फिर प्लॉट करना है। पहले हम -1/2 को लिखते हैं, फिर 1/2 को लिखते हैं। तो अगर आपको खाली एक ही रीजन की साइन पता चल गई, क्योंकि यहाँ पे ऑड टाइम्स रिपीट होते हैं, तो बाकी ऑल्टरनेटिवली हम ढूंढ सकते हैं। कैसे, हम क्या काम करेंगे, हम इसको ढूंढेंगे जीरो पर। जीरो पर बताइए मुझे, अगर मुझे जीरो पर देखना है तो ये 1 माइनस 4y स्क्वायर क्या आएगा, तो ये मेरे पास, अगर मैं y का वैल्यू 0 लूंगा तो ये बनेगा 1 विच इज पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये बनेगा नेगेटिव, और ये भी बनेगा नेगेटिव। तो फेवरेबल रीजन कौन सा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट मींस पॉजिटिव रीजन। इसका मतलब रेंज क्या आ जाएगा, रेंज हमारे पास आ जाएगा बेटा -1/2 टू 1/2। इंक्लूड करना है -1/2 और 1/2 को, हाँ क्यों, क्योंकि 1/2 और -1/2 y के वो वाले वैल्यूज है जिस पर ये 0 बनता है। इसका मतलब 0 तो हमें लेना है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब -1/2 का 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। ये आसान है, देखिए अगर मैं पहले इसका डोमेन निकालूंगा, मुझे डोमेन क्या निकलेगा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स दिए हैं, या इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन समझाए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हुआ, हमें निकलेगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं ये फंक्शन डिफाइंड हो, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन सारा का सारा रियल नंबर होगा, मगर 1 के बगैर। चलिए बेटा, अब हमारे पास फंक्शन देख लेते हैं किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूं ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x-1 कैंसल, तो ये बनेगा x+1। अब अगर मैं इसको x का वैल्यू 1 दूंगा, लेट सपोज मैं इसको x का वैल्यू 1 दूंगा, ये बनेगा 1+1, y क्या बनेगा 2। क्या y का वैल्यू 2 हो सकता है, आप बोलोगे सर 1 का वैल्यू क्यों आपने दिया, वो तो x का वैल्यू तो 1 होगा ही नहीं, वो तो हमने डोमेन में से निकाला, इसीलिए मैंने वो दिया यहां पे। क्यों, क्योंकि मुझे पता लगे कि y का कौन सा वैल्यू नहीं होगा रेंज में। इसका मतलब y का 2 वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 2 वैल्यू तब मिलेगा आपको जब x का वैल्यू आप 1 दोगे। इसका मतलब r सारा रेंज रियल नंबर होगा, मगर 2 के बगैर, क्योंकि 2 तब आपको मिलता है जब आपको 1 लेना है, क्योंकि 1 आपको लेना ही नहीं, इसलिए 2 भी नहीं लोगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये थे हमारे पास रेंज। अच्छा बेटा, अब हमारे पास 115 है, आपको बताना है अंडर रूट ऑफ x-1, इसका रेंज क्या है। मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है कि जो ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होती है, इसका वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। अब मसला यहां पे एक और चीज है कि ये 0 को इंक्लूड करेगा, हाँ 0 को भी इंक्लूड करेगा। क्यों, क्योंकि आप x का वैल्यू कभी 1 भी ले सकते हो, तो 1 के समय क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0 टू पॉजिटिव। नेगेटिव में इसका आंसर आएगा ही नहीं भी कभी, क्योंकि ये मॉड होता है, मॉड 5 होता है 5, और मॉड ऑफ -5 अगर लेंगे ये भी होगा 5। तो मॉड का काम होता है ये पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, और नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेता है। चलिए आगे देखिए बेटा, अब है माइनस ऑफ x-5। देखिए आपको पता है x-5 का क्या आ जाएगा रेंज,
वो आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। इससे पहले भी मैंने बताया, अगर आपके पास माइनस अब साइन लगाओगे, माइनस का साइन इसको रिवर्स कर देगा रेंज को, यानी अगर वो 0 to इन्फिनिटी से है तो इसका मतलब रेंज क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। तो बोलता है बेटा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट शुड कट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। देखिए मैंने इससे पहले भी ये समझाया है, अगर मेरे पास ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, मैंने रिजल्ट में बोला है ये कि अगर आप एक लाइन पैरेलल डालोगे वाई एक्सिस को, वो हमेशा एक ही पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 है। तो हमें ढूंढना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का रेंज ढूंढना है। तो इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस, या ऐसे कर सकते हैं +1 लिखेंगे पहले, +3 लिखेंगे बाद में। अब अगर मुझे इसको देखना होगा, ये नहीं आपको लगता है ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अगर मैं इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा, क्लियर? इसको मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये वापस बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, वो बनेगा 2x। अब हमारे पास ये फंक्शन बन गई। देखिए आपको पता है जो भी क्वांटिटी स्क्वायर में होती है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है। अब अगर मैं एडिंग बोथ साइड्स करूंगा 3, तो इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 वुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 3। आपको पता है ये आपका फंक्शन है, तो फंक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 से इंफिनिटी तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये मैं दिखा लेता हूं, एफ ऑफ एक्स 119 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम काम, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, 1 माइनस में कॉमन निकालूंगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर? अब जो ये क्वांटिटी इसके अंदर है, हम कैसे करते हैं? देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, तो हम क्या कम करते हैं, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हमको अगर यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है, आपको पता है आपको क्या करना है, इस b का हाफ करना है। जो ये b होगा उसका हाफ करना है। उसका हाफ कितना आ जाएगा, वो b/2। उसी का स्क्वायर आपको ऐड भी करना होता है और उसी का स्क्वायर आप माइनस भी करते हैं। जरा मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा b कितना है, b है -1, उसका हाफ क्या आ जाएगा, -1/2। उसी का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है, यानी आपको 1/4 आ जाएगा। वही ऐड भी करोगे, वही सब्ट्रैक्ट भी करोगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको बोलते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, +1/4 -1/4। तो अगर मैं अब इसको एक्स स्क्वायर को और 1/4 को और x को लूंगा, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आएगा मुझे 1 माइनस, अगर मैं इसको लिख सकता हूं बेटा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको वापस एक्सपैंड करूंगा तो मुझे ये टर्म आएगी। क्यों? देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -2x इंटू 1/2, और जब आप चेक करोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, 2 खत्म माइनस x। इसका मतलब ये वापस आ गया ऊपर वाला, ये पहली 2-3 टर्म्स, ये वाला और ये वाला। फिर क्या बचता है, -1/4। चलिए बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अगर हम इस माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस बनता है बेटा प्लस, प्लस 1/4। अब इसका मतलब 1 को प्लस करना है 1/4, 1 प्लस 1/4 आएगा, 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा आपको एक चीज पता है क्या, आपको पता है जो भी टर्म स्क्वायर के अंदर होती है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0।
अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे पहले भी मैंने बोला इनइक्वालिटी चेंज होती है, इसका मतलब -x-1/2 का होल स्क्वायर विल बी लेस और इक्वल टू 0। अब ऐड करते हैं 5/4 को बोथ साइड्स, इसका मतलब -5/4 -x-1/2 का होल स्क्वायर विल बी लेस और इक्वल टू 5/4। इसका मतलब ये आपके पास क्या है बेटा, ये तो फंक्शन है आपके पास, क्योंकि ये फंक्शन का वैल्यू हमने अभी निकाला, तो फंक्शन इज लेस और इक्वल टू 5/4। इसका मतलब -∞ से लेकर 5/4 तक इसका रेंज होगा। क्या 5/4 को इंक्लूड करना है? हाँ, यहाँ पे इक्वालिटी की साइन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब बेटा इसके बाद इफ फंक्शन इज 1 1, देखिए बेटा ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 है, मैंने बताया 1 1 फंक्शन वो फंक्शन होती है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। तो उसका ग्राफ क्या होता है? उसका ग्राफ जो होता है, क्या एंटायरली इंक्रीजिंग होगा, एंटायरली डिक्रीजिंग होगा, या एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? देखिए, कभी कभार ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है जो डिक्रीजिंग ही डिक्रीजिंग हो, कभी कभार हो सकता है कि इंक्रीजिंग ही इंक्रीजिंग हो। इसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी है। आप कैसे देखते हो ये? एक्चुअली आप क्या करते हो काम, मैंने बोला है ये आपको, अगर देखना है कोई फंक्शन 1 1 है, आप क्या करोगे, एक लाइन डालोगे, ठीक है, एक लाइन आप डालोगे पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो आप डालोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो उसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो 1 1 है। तो यहाँ पे भी 1 1 है। अगर हम लेट सपोज हम लेते कोई फंक्शन जो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, जैसे मिसाल ये इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाएंगे लाइन, वो 2 पॉइंट्स पे टच करता है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं हमारी फंक्शन 1 1 हो, उसके लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, या तो एंटायरली इंक्रीजिंग हो जैसे ये ग्राफ है, या तो एंटायरली डिक्रीजिंग हो, तभी जाके वो एक ही पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे, ये भी मैंने पढ़ाया है। इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी मैंने ये बोला, कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट 1 पॉइंट, तो फिर वो कौन सी फंक्शन है, 1 1, इसका ऑप्शन है ए, अभी मैंने बोला। ओके इसके बाद है हमारे पास ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन डिफाइंड, एक पॉलिनोमियल है जिसकी इवन डिग्री है, ठीक है, विल ऑलवेज बी डैश फंक्शन। ये आपको याद रखना, ये एक्चुअली रिजल्ट है कि जो भी एक पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री इवन होती है, ठीक है, वो हमेशा इनटू फंक्शन होती है, इसको आपको जहन में रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेक्टिव फंक्शंस आर नोन एज, देखिए बाइजेक्टिव फंक्शंस को मैंने पढ़ाया है आपको, इसको इन्वर्टिबल भी कहते हैं, नॉन सिंगुलर भी कहते हैं, बाई यूनिफॉर्म भी कहते हैं, और ऑल ऑफ दीज इसको फिर आएगा। क्लियर? अब इसके बाद 124 और 125 क्या बोलता है, हमारे पास ए सेट है जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, यानी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, तो कितनी फंक्शंस बन सकते, जैसे मैंने आपको बोला है अगर सेट ए टू सेट बी में रिलेशन है, तो उसके लिए 2 रेज्ड पावर ए बी बनते ही क्या, रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस आप याद रखोगे बेटा, जब अगर ए टू ए, इसका मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, एन, दोनों की कार्डिनलिटी होगी एन, तो इसकी जो नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा वो होगा एन रेज्ड टू पावर एन। और याद रखना है बेटा, इन n रेज्ड पावर n फंक्शंस में आपकी n फैक्टोरियल फंक्शंस 1 1 होती है। तो आपका सेकंड पार्ट भी आंसर हो गया, आउट ऑफ दीज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, इसका सी आएगा। तो हाउ मेनी आर 1 1, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, n फैक्टोरियल। ठीक है, ये रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, इफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज, ये आसान सी बात है, क्या बोलता है, अगर आपके पास ये फंक्शन है लेट सपोज ए टू बी, इसमें 1 2 लेट सपोज 3 4 5 यानी सारे के सारे यूज हुए हैं फंक्शन में, मैंने बताया है जब सारे के सारे फंक्शन में यूज होते हैं उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए। चलिए आगे, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन बाइजेक्शंस इज, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा जो लेक्चर्स वहां पे आईजी कॉमर्स क्लासेस पे मैं प्रोवाइड करता हूं, वहां पे मुझे पढ़ाना है कंपोजिशन क्या होता है, तो आप मत घबराइए। इसका आंसर है द कंपोजिशन, अगर हम दो बाइजेक्शंस लेते हैं उनको कंपोज करते हैं, आपस में कंपोजिशन निकालते हैं, यानी आप समझ लो ऐसे कि एफ और जी दो फंक्शंस है, इनका कंपोजिशन होता है एफ ओ जी या जी ओ एफ। ठीक है, अगर मैं इनका कंपोजिशन लेता हूं वो भी बाइजेक्शन होता है, याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है।
अब इसके बाद एक इनवर्स फंक्शन का कब एग्जिस्ट होता है बेटा, आपको याद रखना है कि इनवर्स जो होता है वो तब ही फंक्शन का एग्जिस्ट होता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होती है। इसका मतलब वो 1 1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये मुझे पढ़ानी है लेक्चर्स, आप देख सकते हो जो मैंने आईजी कॉमर्स क्लासेस पे प्रोवाइड किए हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, उस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी लेक्चर्स आएंगे आने वाले दिनों में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सीज, तो हमेशा याद रखना है ये रिजल्ट है एक्चुअली। इवन फंक्शंस वो फंक्शंस होती है जो सिमेट्रिक होती है अबाउट वाई एक्सीज, और ऑड फंक्शंस वो फंक्शंस होती है जो सिमेट्रिक होती है अबाउट नॉट एक्स एक्सीज, वो अबाउट ओरिजिन होती है सिमेट्रिक। क्लियर? ये क्या मतलब होता है सिमेट्रिक होती है वाई एक्सीज को? इसका मतलब होता है अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ग्राफ, देखिए हमारे पास इवन फंक्शन, लेट सपोज मैं कॉस की बात करता हूं, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे वाई एक्सीज ऐसे देखिए, यहां पे भी जाएगा ये, अगर आप वाई एक्सीज पर देखोगे यहां पर इसको ये इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, दो इक्वल जैसे लग रहे हैं, तो ये कौन सी एक्सीज है जो इसको डिवाइड करती है दो इक्वल हाउस में? वो आपकी वाई एक्सीज है। इसी तरह अगर आप ऑड फंक्शन को देखोगे, ऑड फंक्शन में जो फंक्शन होती है वो सिमेट्रिक होती है अबाउट विच ओरिजिन। क्लियर? अब इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 टू 134, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। बोल रहा है अगर हमारे पास एन ऑफ ए है बराबर एम और एन ऑफ बी है बराबर एन। क्लियर? तो आपको बताना है व्हाट आर द नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस इन सेट ए। तो आपको याद रखना है अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए है एम और कार्डिनलिटी ऑफ बी है एन, तो आपके पास आइडेंटिटी रिलेशंस जो बेटा बन जाएगी वो एक ही होगी। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है? वो वाली रिलेशन होती है जिसमें हर कोई एलिमेंट खुद के साथ ही होता है। ठीक है, खुद के साथ ही रिलेट होता है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? खाली एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लियर? तो ये मैंने आपको बेटा बताया हुआ है। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 से, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा अगर ए टू ए होता जिसकी कार्डिनलिटी एन थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमने बोला था उसकी कार्ड नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे एन रेज्ड पावर एन। मगर अब यहां पे ए टू बी है, ए की कार्डिनलिटी है एम और इसकी कार्डिनलिटी है एन, तो इसका आंसर जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा जो लास्ट में होता है बी, बी की कार्डिनलिटी क्या है? एन, उसको रेज करना है पहले की कार्डिनलिटी, तो एन रेज्ड पावर एम इसका आंसर आ जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर m ग्रेटर देन n है, इसका मतलब m ग्रेटर देन n का मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ b। तो तब क्या बोलना है हमें? तो फिर बोलता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर। देखिए ये बहुत ही आसान है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, अगर ये a है और अगर ये b है, अगर a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू b, ठीक है, तो अब आपको बताना है कितने आपको फंक्शंस बन सकते, आपको कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं, 133 बताता है आपको अगर आपके पास m यानी कार्डिनलिटी ऑफ a कार्डिनलिटी ऑफ b से ज्यादा है, आपको बताना है कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। आपको बेटा याद रखना है आपको कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगी। आपको याद रखना है जब आपके पास m n से बड़ा होगा आपके पास कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगी। क्लियर? और दूसरा चीज, अगर आपके पास m और n बराबर नहीं है, आपको बताना है बेटा आपके पास बोलिए कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे। ये तो क्लियर सी बात है, अगर हमारे पास यहां से a है और यहां से b है, ठीक है, अगर मैं m और n, ये क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव होती है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इसका मतलब अगर यहां से 1 2 3 4 होगा, लेट्स सपोज 5 6 7 और 8 होगा, 1 शुड बी रिलेटेड टू 5, 2
ये फंक्शन कुछ ऐसे होनी चाहिए, एक तो हर कोई एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए और बी सारा सेट यूज होना चाहिए। इसके लिए हमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि m और n जो होना चाहिए वो इक्वल होना ही होना चाहिए। इसका मतलब कितनी बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकती है? 0। कोई भी फंक्शन नहीं बनेगी जो बाइजेक्टिव होगी। आगे आते हैं 135 क्वेश्चन पे। तो बेटा 135 क्वेश्चन क्या बोलता है? f ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बेटा बताना है कि भाई आप बताइए रेंज क्या होगा। ठीक है, तो चूंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तो आप मुझे खुद बताएंगे कि इसका रेंज क्या होगा। इसको आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व कीजिए। मैंने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाए आपको, 135 आप खुद करेंगे। चलिए आगे बोलता है इफ एफ ऑफ एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होती है वो फंक्शन अगर एक्स होगा वो एक्स के साथ ही रिलेट होगा। इसका मतलब अगर एफ ऑफ 5 होगा ये किसके साथ रिलेट होगा? 5 के साथ ही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होती है, अगर ये मेरे पास फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होती है इसका जीरो पर x इज इक्वल टू 0 पर अगर वैल्यू a है फिर इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, यानी x इज इक्वल टू 4 पर भी a, x इज इक्वल टू 5 पर भी a रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इसका वैल्यू 1/2 पर 4 है तो 2 पर भी क्या रहेगा? 4 ही। वो चेंज कहां हो जाएगा? वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब 137 का ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या बोलता है? इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ x देन द डोमेन ऑफ दिस इज। देखो इसका डोमेन मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब g ऑफ x 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं? g ऑफ x के जो भी रूट्स आएंगे इसका मतलब r माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू 0। उनके बगैर आप सारा रियल नंबर ले सकते हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 139 आसान है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये किसकी एग्जांपल है? ये तो सीधे आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन पे टिक देंगे। अब आपके पास है इफ एफ ऑफ एक्स इज अ सिग्नम फंक्शन। सबसे पहले मैं बताऊंगा सिग्नम फंक्शन किस फंक्शन को बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन वो फंक्शन होती है जिसका वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर 0 ही होता है और x इज ग्रेटर देन 0 पर 1 होता है वैल्यू, और x इज लेस देन 0 पे y का वैल्यू -1 होता है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये 1 होता है और ये -1 होता है। अब आपको बताना है एफ ऑफ 10। 10 क्या है? ग्रेटर देन 0। आपको पता है ग्रेटर देन 0 पर सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? 1, तो इसका आंसर आएगा 1। आगे चलते हैं बेटा। अब है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है? अगर आपके पास लेट सपोज 2.5 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये इसको 2 ही बना देगा। ठीक है, ये इसको क्या बना देगा? 2। अगर 1.9 होगा इसका आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 1। इसका मतलब क्या हो गया? जो भी इसको इंटीजर में से क्लोज आता है, लेस देन में से, लेकिन यहां पे 2 भी क्लोज था लेकिन इसको लेस देन में से कौन सा क्लोज आता है वही इसका वैल्यू आ जाता है। अब आपको बोलना है -2.5 का क्या आ जाएगा। देखिए यहां पे गलती नहीं कर देना, बहुत सारे यहां पे -3 को क्लिक करेंगे, सॉरी यहां पे क्या कर देंगे वो बोलेंगे -2.5 से छोटा है -2। ठीक है, हालांकि -2.5 -2 से छोटा है, -2 जो है वो इससे बड़ा है। आपको -2.5 को देखना है क्लोज कौन है जो इससे छोटा है, वो है -3। तो इसका ऑप्शन आएगा 141 का ए ऑप्शन। अब इसके बाद है बेटा 142 क्वेश्चन। Let A be a finite set containing n distinct elements. The number of functions that can be defined. ये मैंने इससे पहले भी आपको बोला, इसका आंसर क्या है? n raised to power n। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये रिपीट हो गया एक्चुअली क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 143। Let A is equal to this set 1 2 3 which of the following relations is a function। आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है फ्रॉम A to A। तो क्या 1,1 है, 2,2? सबसे पहला चीज आप कैसे देखोगे? फंक्शन होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स यूज डोमेन में होने चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 तो 1 1 यूज हो गया है, 2 3 को कहां यूज हो गया है? यहाँ पे 2 और 3 यूज हो गया, 1 तो यूज ही नहीं हो गया है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है, ये तो हमारे पास सीधे फंक्शन है।
अगर आप डी को देखोगे 1 की इमेज 1 लेकिन 1 की इमेज 3 भी है, तो ये फंक्शन कहां रहेगा? सिंपल। तो आगे चलते हैं हम बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144 है। लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड आर हमारे पास ये है। आपको बताना है ये जो आर है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा बी होना चाहिए और सी कॉमा सी। हाँ, रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब सीधे आएगा रिफ्लेक्सिव। तो 144 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विदाउट चेकिंग दीज ऑप्शन सीधे हमको पता चल गया ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं इसके बाद वाला। लेट ए इज इक्वल टू 1,2,3 और आपको रिलेशन देकर है, आपको बताना है ये कौन सी रिलेशन है। देखिए अगर ये रिफ्लेक्सिव होती तो 1,1, 2,2 और 3,3 भी होना चाहिए, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। 1,1, 2,2 इसका उल्टा तो यही है। 2,1 का उल्टा क्या आ जाएगा? 1,2 आ जाएगा। 2,1 वो तो है, लेकिन 1,3 का उल्टा क्या है? 3,1 वो तो यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अब उसको भी चेक कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? अगर आपके पास ए कॉमा बी रिलेशन में होगा और बी कॉमा सी भी रिलेशन में होगा, ठीक है, सॉरी बी कॉमा सी, इंप्लाइज आपके पास ए कॉमा सी भी फिर रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर? अब देख लेते हैं 1,1 हम करते हैं काम, इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, इसका मतलब ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन। दैट मीन्स 2,1 शुड ऑल्सो बी इन द रिलेशन। वो तो यहाँ पे है 2,1 यहीं पे है। अब एक और चीज देख लेते हैं 1,1 और 1,2, इसका मतलब 1,2 शुड बी इन रिलेशन। वो भी तो है 1,2। इसका मतलब ये क्या है आपके पास? ट्रांजिटिव है ये। तो 145 नहीं, एक और चीज में है। अगर आप बेटा लोगे 1,3, देखिए अगर आप लोगे 1,1 और 1,3, इसका मतलब क्या हो गया? ये ए बी है और ये बी सी है। इसका मतलब 1,3 शुड ऑल्सो बी इन द रिलेशन। वो भी यहां पे है, ठीक है। एक और चीज यहां पे है कि अगर आप बेटा क्या काम करोगे 2,1, देखिए अब इसको ए बी लेते हैं और इसको बी सी, हर कोई चीज चेक करना है। अगर ये 2,1 है सो इसका मतलब 2,3 शुड बी आल्सो इन द रिलेशन, मगर 2,3 रिलेशन में है ही नहीं, इसका मतलब इसको नन ऑफ दीज आएगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आपको घबराने वाली बात कोई बात नहीं है। इसके बाद 146 आपको ए देकर है, आपको बताना है इसमें से कौन सी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सबसे पहला आपके पास ए, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, हाँ ट्रांजिटिव भी है। अब बी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ। सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सी ऐसी फंक्शन है जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो सीधे से पता चलता है 1,1 इसमें है, 2,2 इसमें है, लेकिन 3,3 इसमें है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगी। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो 146 का ऑप्शन नंबर क्या आया? डी। चलिए बेटा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ फंक्शन, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिलेशन आपको फंक्शन है। तो कौन सी फंक्शन हो जाए? देखिए यहाँ पे 1 रिलेट है 4 के साथ, इसका और 1 रिलेट है 5 के साथ भी, इसका मतलब 1 की दो ही में से जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे। 3 रिलेट है 3 के साथ, 2 रिलेट है 1 के साथ, 1 रिलेट है 2 के साथ, हर किसी की यहाँ पे नहीं। 2 की इमेज 1 भी है, 2 की इमेज 3 की भी है, डिफरेंट सेम इमेज है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं हो सकती। अब ये चेक कर लेते हैं लास्ट वाला। 3 की इमेज 1 भी है, 3 की इमेज 2 भी है, 3 की इमेज 3 भी है, 3 की इमेज 4 भी, ये भी फंक्शन नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा सीधे ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि सबको समझ आया होगा। अब हम करते हैं 148 क्वेश्चन। लेट a is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 2, 3, 4, then which of the following is a function from a to b। आपको बताना है इनमें से कौन सी फंक्शन होगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए आगे बेटा। अब है 149, ठीक है। तो 149 क्या है आपके पास? इज द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू, आपके पास f ऑफ n है बराबर 2n+3। आपको बेटा बताना है क्या ये फंक्शन जो है क्या ये सर्जेक्टिव है या
नहीं। अब आप पूछोगे सर सर्जेक्टिव फंक्शन कौन सी फंक्शन है? बेटा मैंने पढ़ा ही है, सर्जेक्टिव फंक्शन वो वाली फंक्शन होती है जो आपके पास क्या होती है, ऑन टू फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन वो वाली फंक्शन होती है जो ऑन टू फंक्शन होती है। तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं आप? देखिए ऑन टू के लिए कैसे आप चेक करते हैं, सबसे पहले इसका कोडोमेन क्या है, वाई एन, सॉरी नेचुरल नंबर। इसके लिए हम मेथड जो फॉलो करते हैं, मैंने पिछले जो लेक्चर है, जो लेक्चर सीरीज है आईजी कॉमर्स पे, उस पे ये समझाया हुआ है कैसे हम ऑन टू चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं। हम क्या काम करते हैं, हम एक कोई भी y लेते हैं, लेट करते हैं y बिलोंग्स टू द कोडोमेन। कोडोमेन क्या यहाँ पे है, n। अब लेट करते हैं, उसके बाद लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब y किसके बराबर आएगा, y आ जाएगा बराबर हमें 2, लेकिन यहाँ पे x नहीं है बेटा, यहाँ पे f ऑफ n है ये, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ n आ जाएगा, तो ये बनेगा y बनेगा आपके पास 2n प्लस 3। तो अब इसके बाद क्या करोगे आप बेटा, आप यहां से n का वैल्यू निकालोगे, वो बनेगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n। क्या आपको देखना है, क्या ये आपके डोमेन में लाई करता है? डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। क्या ये n इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई 3/2 हर किसी पॉसिबल वैल्यू के लिए डोमेन में इसका ये डोमेन में लाई करेगा कि नहीं? हम चेक करते हैं, लेट सपोज हम 2 चेक करते हैं। अगर मैं y का वैल्यू 2 लूंगा बेटा, मुझे क्या आंसर आएगा, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा -1/2। क्या -1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर में, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव होगी। इसका मतलब सीधे से समझ आता है ये सर्जेक्टिव, ये मेथड है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नो। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इफ अ फंक्शन इज if f is a function from set a to set a then the function is invertible if। तो ये मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, जो लेक्चर सीरीज है। एक फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होती है जब वो बाइजेक्टिव होती है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होती है जो 1 1 भी होती है और ऑन टू भी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। 150 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं एमसीक्यू के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 150 के अबो जो क्वेश्चंस होंगे, लास्ट जो एमसीक्यू वीडियो होगा रिलेशन फंक्शंस का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, और जो भी आपको कंफ्यूजन्स है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।